परम सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी का भजन सिमरन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। साध संगत जी, आज हम बाबा जी महाराज जी के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब लेकर आए हैं जो कि संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच हुए जी। साध संगत जी, यह सवाल जवाब इंग्लैंड के हैं। यहाँ बाबा जी महाराज जी से संगत ने बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल जवाब किए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, सबसे पहला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से किया, बाबा जी मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ करने वाला। यहाँ इस दुनिया में कोई किसी को माफ़ कभी नहीं कर सकता। माफ़ी तो बस एक उस कुल मालिक के घर से ही हम सभी को मिल सकती है, और वह है कि जब हम भजन सिमरन करेंगे तभी मालिक हमें माफ़ कर सकता है। दूसरा और दुनिया में कोई तरीका माफ़ी मांगने का है ही नहीं उस मालिक से। साध संगत जी, फिर अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं अक्सर जब भी मेरा कोई छोटा या फिर बड़ा काम होता है तो मैं आपको याद कर लेती हूँ। कभी मैं आपको कह देती हूँ, बाबा जी आज तो मेरे जो ऑफिस की बस है वह छूट ना जाए, आप कृपा करके मेरी बस को रुकवा देना। या फिर कभी मैं कह देती हूँ, बाबा जी मुझे यहाँ पक्का कर दो, मैं पक्का होना चाहती हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मैं हर पल आपको याद करते रहती हूँ। तो बाबा जी क्या मैं आपको परेशान करती हूँ या नहीं? लड़के का सवाल सुनकर पंडाल में बैठी हुई सारी संगत और बाबा जी महाराज जी हंसने लगे। सत्संगत जी, फिर बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा अब बाबे का बस यही काम रह गया है कि किसी की ट्रेन या फिर किसी की बस रुकवा दे या फिर किसी का यह काम करवा दे। संगत यह सुनकर फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं एक कृषि में नौकरी करती हूँ यहाँ, जहाँ छोटे बच्चों को मुझे संभालना होता है, और यहाँ के सभी लोग लगभग नॉनवेजन हैं, यानी कि यहाँ पे नॉनवेज खाते हैं, और कृष्ण में मुझे उनके बच्चों को अंडा खिलाना पड़ता है। तो क्या इससे मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा मुझे पता है कि इस देश में इतनी नौकरियाँ नहीं और आसानी से यह नौकरी भी नहीं मिलती, लेकिन आप सोच समझकर हर एक कदम को चुनें और कोशिश करें कि खिलाने वाला काम आप छोड़कर कोई दूसरा काम उन लोगों से मांग लें। फिर अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी जैसे कि हम इस दुनिया के नहीं हैं तो फिर अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी जैसे कि हम इस देश के नहीं हैं तो कभी कभी कुछ लोग यहाँ मुझसे बहस करने लगते हैं और मुझे अच्छा वह नहीं लगता। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर कोई कुछ बुरा बोले तो वो उसके कर्म हैं, आप वहाँ से चुपचाप निकल जाएं। आखिर में तो कर्मों का हिसाब होगा। जो दूसरों को बुरा कहता है वह अपने कर्म स्वयं बनाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साध संगत जी, फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है तो मैं उनको कैसे समझाऊं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि चुपचाप उसकी बात मानते चलो, फिर लड़ाई नहीं होगी। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। साध संगत जी, फिर आगे बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि बेटा पत्नियों को आज तक कोई नहीं समझा सका, इसलिए पत्नी के कहने को मानते रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। साध संगत जी, ये सुनकर संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप इंग्लैंड में बहुत कमाते हो और सारा टाइम इंडिया की संगत को दे देते हो। साध संगत जी, आगे उन्होंने कहा, आप यहाँ इंग्लैंड में जल्दी जल्दी आया करो। साध संगत जी, उसके बाद कहा कि आपके बिना हमारा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तो बाबा जी महाराज जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यहीं की सिटीजनशिप ले लेता हूँ और यहीं रह लेता हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, बाबा जी फिर तो इंडिया की संगत आपके लिए उदास हो जाएगी और आपके दर्शन नहीं कर पाएंगी। उनका मन वहाँ कैसे लगेगा यदि आप वहाँ नहीं जाओगे? तो बाबा जी ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे कहीं भी जीने नहीं दो। ये सुनकर सारी संगत फिर से हंसने लगी।
फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी मेरा मन मुझे भजन सिमरन में बैठने ही नहीं देता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मन बड़ा ही चलायमान है। जब भी भजन सिमरन पे बैठता हूँ मन तरह तरह के ख्याल आगे लगा देता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये हाल तेरे अकेले का नहीं है, सभी का हाल ऐसा ही है। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा मन बिल्कुल खाली था और उस मन को हमने अपने विचारों से भर दिया। कुछ अच्छे विचार तो कुछ बुरे विचारों से मन को हम भर चुके हैं। अब जब तक मन को फिर से खाली नहीं करेंगे तब तक मन हमारे काबू में नहीं आएगा। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मुझे यहाँ अपने काम पर जानवरों के मीट को काट कर उसको बनाना पड़ता है। जो जानवरों का मीट मुझे दिया जाता है वो जानवर पहले से ही मरे होते हैं, तो ऐसे मरे हुए जानवरों के छोटे छोटे भागों में काटने से भी क्या कर्म बनते हैं? साथ संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से सारी संगत को और उस भाई को समझाया कि बेटा इस पूरी क्रिया में एक छोटा सा हिस्सा आपने भी तो निभा दिया। जीव चाहे पहले से ही क्यों ना मरा हुआ हो, अगर हम उसके शरीर को भी काटते हैं तो हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं, उस पाप में शामिल हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि कोई ऐसी नौकरी ढूंढ ले जहाँ ये सब करना ना पड़े। तो साथ संगत जी, यह कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो यूके के इंग्लैंड में हुए थे जी। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो बड़ी खुशी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए आप भजन सिमरन मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि सबसे पहले